Hello everyone, welcome to our channel Super Study Classes. Friends, आज फिर से हम एक बार वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आपके सामने आ गए हैं। ये सारे क्वेश्चंस स्टेट सीटेट के एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो फिर से हम वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आइए फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी हम इसी तरह की न्यू वीडियोस लेकर आते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, गेस्टाल्ट का अर्थ होता है संपूर्ण या समग्र रूप से, यानी किसी वस्तु या घटना को संपूर्ण रूप से देखना। क्वेश्चन नंबर 2, प्रतिस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्रतिस्थापन का सिद्धांत दिया था प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक गुथरी ने। क्वेश्चन नंबर 3, स्व सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? स्व सिद्धांत का जनक कार्ल रोजर को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, आवश्यकता का पद सोपान सिद्धांत किसने दिया था? तो आवश्यकता का पद सोपान सिद्धांत दिया था अब्राहम मैस्लो ने, जिसे हम लोग मानवतावादी सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कार्ल रोजर किस विचारधारा के समर्थक थे? तो कार्ल रोजर मानवतावादी विचारधारा के समर्थक थे। क्वेश्चन नंबर 6, पर्यटन विधि के जनक कौन है? पर्यटन विधि के जनक माने जाते हैं पेस्टोलॉजी, जिन्होंने कहा पर्यटन के द्वारा बच्चे प्रत्यक्ष अनुभव से या प्रत्यक्ष अवलोकन से ज्यादा सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, खोज अनुसंधान या ह्यूरिस्टिक विधि के जनक कौन है? तो ह्यूरिस्टिक विधि, खोज विधि या अनुसंधान विधि के जनक हैं आर्मस्ट्रॉन्ग। खोज विधि का संबंध किस काल से है? खोज विधि का संबंध भूतकाल से है, यानी पास्ट से है। क्वेश्चन नंबर 9, अन्वेषण विधि के जनक कौन है? तो अन्वेषण विधि के जनक भी आर्मस्ट्रॉन्ग हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अन्वेषण विधि का संबंध किससे है? अन्वेषण विधि का संबंध वर्तमान काल से है। क्वेश्चन नंबर 11, पढ़ाने की सबसे अच्छी कौन सी विधि है? तो पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि है प्रोजेक्ट विधि। ये विधि दिया गया है जॉन डीवी के शिष्य किलपैट्रिक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12, परियोजना विधि के जनक कौन है? परियोजना विधि के जनक हैं अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी के योग्य शिष्य किलपैट्रिक। क्वेश्चन नंबर 13, सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग के जनक कौन है? सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग के जनक हैं रॉबर्ट बुश। क्वेश्चन नंबर 14, इकाई उपागम के जनक कौन है? इकाई उपागम के जनक हैं मॉरिसन। क्वेश्चन नंबर 15, जन्म के समय बालक में कितनी हड्डियां होती है? तो जन्म के समय बालक में 270 हड्डियां होती हैं, जबकि एक वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां होती है, लेकिन बच्चों में ज़्यादा हड्डियां होती है जन्म के समय। क्वेश्चन नंबर 16, स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है? तो उस बुद्धि को भाषाई बुद्धि कहा जाता है। क्वेश्चन 17, बीने सैमन परीक्षण द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो बीने सैमन परीक्षण द्वारा सामान्य बुद्धि का या मानसिक बुद्धि का परीक्षण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया था? तो
इसका भी प्रयोग सर्वप्रथम विनय साइमन ने किया था। इन्होंने ही मानसिक बुद्धि और सामान्य बुद्धि के सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 19, 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले यानी आईक्यू वाले बच्चे को किस श्रेणी में रखेंगे? तो इन्हें प्रतिभाशाली बच्चों की श्रेणी में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। यह कथन किसका है? यह कथन है क्रो एंड क्रो का। क्वेश्चन नंबर 21, मानसिक आयु का प्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? तो यह प्रत्यय या कॉन्सेप्ट विनय साइमन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 22, द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो द्वितत्व या द्विखंड सिद्धांत के प्रतिपादक हैं स्पीयरमैन। क्वेश्चन नंबर 23, गिलफर्ड ने कितनी मौलिक मानसिक योग्यताओं के आधार पर बुद्धि की संरचना का वर्णन किया है? तो गिलफोर्ड ने 3 मौलिक मानसिक योग्यताओं के आधार पर बुद्धि की संरचना का वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 24, किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं। यह किसने कहा? यह कॉलसेनिक ने कहा है, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कॉलसेनिक ने। क्वेश्चन नंबर 25, किशोरावस्था वह अवस्था है जिसके द्वारा एक विकासमान व्यक्तित्व बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था तक पहुंचता है। यह कथन किसका है? यह कथन है प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जर्सिल्ड का। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर ये आपको उपयोगी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।